तो जय मसीह की सभी को। कमलेश भाई आप लीड कर लेंगे क्या? मैं अभी बाहर हूँ। कमलेश भाई। आप सभी को जय मसीह। मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी भाई, सुन पा रहे हैं। वो नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा, इसलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? आ, सुनीता सिस्टर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनीता सिस्टर। हाँ जी भैया। हाँ जी जी, आप कंटिन्यू प्रार्थना कीजिएगा ना। हमारे मतलब भैया जुड़ चुके हैं। हम लोग 8 बजे वचन का भाग आरंभ कर देंगे, है ना? ठीक है भैया। जी जी। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु इस मसीह में होकर पिता हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए। प्यारे पिता, हम प्रत्येक के जीवन में पिता एक बार फिर से ये अवसर प्रदान किया है कि हम आपके भेद रहस्य की बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर संगति में जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आज हमें आप बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, उस वचन को पिता हम ठीक ठीक समझने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और हम उसे और भी अधिकाई से अपने हृदय में बसा सके पिता। जितने जुड़ चुके हैं हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ रहे हैं पिता, वो भी अच्छी तरह से जुड़ सके पिता, और आपके इस आत्मिक बातों को जो वचन के थ्रू आप हमें देना चाह रहे हैं उसे हम समझने वाले हो सके, जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। और आगे के समय में पिता, ब्रदर आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन आप उनके मुख से आप बोलने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, उनके होठों को स्पर्श करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आपके वचन के अनुसार वो हम तक वचन ला सके प्यारे प्रभु जी। और वो आपकी अगुवाई में जो भी बताने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें और भी अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि वो हमें अच्छी तरह से आपके वचन को ठीक ठीक बता सके, ताकि हम उनके जरिए से और भी आपके वचन को हम सीखने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय में हम अपने आप को और यहाँ पर जितने जुड़े हैं प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 तो यदि कोई भाई या बहन गीत गाना चाहता है, या कल के वचन के अनुसार हमने जो अनुभव किया है या जो समझा है उस विषय को यदि कोई भाई या बहन साझा करना चाहते हैं, तो उनके पास समय है। लगभग 10 मिनट का समय है मेरे प्रियो। हम 8 बजे वचन के भाग में जाएंगे। सो आप सभी को अवसर होगा कल के वचन के माध्यम से जो हमने जाना है, समझा है, उन विषयों को यदि हम रखना चाहते हैं तो हमारे पास समय है।
कृपया आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन रख लें। आप सभी से आग्रह है, वीडियो मोड को ऑन रख लीजिएगा मेरे प्रियो आप सभी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह भैया। Praise the आवाज आ रही है मेरी? जय मसीह की भैया। हाँ भैया, आवाज आ रही है। जय मसीह की जय। चलिए, आप में से कोई अपनी गवाही या कुछ विषय अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, समय है अभी। ये मोबाइल दिखाना आपका ऑन करके। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। अमन भैया आप जुड़ गए हैं क्या? अमन भैया। चलिए, कोई भी रखना चाहते हैं तो विषय रख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। है किसी के पास कोई विषय, कोई अनुभव अगर रखना चाहते हैं तो?
आवाज आ रही है सभी को? जी भैया आ रही है। जी भी आ रही है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा इसलिए। अमन भैया आप जुड़ गए हैं क्या? शायद रास्ते में। चलिए, आप में से कोई अगर अपने विषय में गवाही रखना चाहता है या किसी और विषय को रखना चाहता है तो आपके पास समय है, रख सकते हैं। आज किसी के पास कोई शब्द नहीं, क्या बात है? बोलिए। इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर चल रहा है आत्मिक जीवन को लेके, हालात को लेकर के? कोई भी अगर ऐसा अनुभव है तो बताएं। उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो पूछें। अब नहीं बोलेंगे तो फिर हम चलते हैं फिर। अमन अमन भैया जुड़ रहे हैं भैया, 2 मिनट में बात होगी। भाई अमन जुड़ रहे हैं। अजय पाइक जी, अपना कैमरा ऑन कर ले, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी भैया। वैसे बहुत लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं भैया, दिख नहीं रहे हैं। हाँ, बोलो सभी को कि सभी कैमरा ऑन कर ले अपना अपना, तब तो वार्तालाप आरंभ होगा ना। चलिए, अवसर है, समय है। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं अपनी अपनी बातों को रखें, विषयों को रखें। कल के विषय से क्या सीख मिली है या उसको लेकर के कुछ प्रश्न हैं तो रखें बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं परमेश्वर
क्या मार्गदर्शन करता है, कौन सी दिशा में फिर हमें लेके चलता है वो? तो रखिए, कोई प्रश्न है? रैप्चर के बारे में थोड़ा बताइए भैया। हम्म। रैप्चर का जब यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन होगा तो क्या हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग जो है अभी, मैं तो खासकर मैं अपना बता रही हूँ कि पूरी तरह से मतलब जय मेरे को किसी भी बात में नहीं हो पा रहा है और छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रैप्चर के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, मतलब हर बात में मुझको जैसे जय प्राप्त करना है, जो भी हम्म। छोटे पाप हैं, छोटे-छोटे जो गुनाह जो हो जा रहे हैं, उसी उससे पूरी हम्म। तरह से छुटकारा जैसे मिलना चाहिए, तभी हम हमारी तैयारी तो होगी। तो वैसे हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम्म। ठीक है, सही बोल रहे हैं विषय। रैप्चर के विषय में बाइबिल बहुत अद्भुत तरीके से बताती है। और जो विषय मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, और जो विषय गुप्त है, छिपा हुआ है, बहुत सारे लोगों से छिपा हुआ है, बहुत सारे प्रचारकों से भी छिपा हुआ है, मैं ये बात देख पाता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि वो बातें उनके मुख से सुनाई नहीं पड़ती है, तो ये बात समझ में आता है कि शायद ये बातें छिपी हुई है बहुतेरे लोग से। तो मैं आपके सामने इन विषयों को रखता हूँ। एक वचन निकालिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, उसका 13वां अध्याय, 13 का 24 से पढ़िएगा। मत्ती 13 का 24। हम्म। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, पढ़ते जाएं। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस हम्म। पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने हम्म। कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हम्म। कटनी कटनी तक तो दोनों एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे में लो, और गट्टे बांध दो। हम्म। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ, देखो यहाँ पे रैप्चर के विषय में है, ठीक है। जी। तो दो बातें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कही थी। कटनी तक दोनों को एक साथ पढ़ने दो। बढ़ने दो।
ठीक है। कौन दोनों को? अच्छे कौन दोनों को एक साथ पढ़ने दो? जंगली दाने और जो अच्छे दाने, जंगली दाने और अच्छे दाने, गेहूं के दाने। हाँ अच्छा, पहले ये आप लोग क्लियर करो, आप लोग कौन से वाले दाने हो? बिल्कुल बताओ खुल करके, उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कौन से वाले दाने? आप लोग कौन से वाले दाने? जंगली दाने। हाँ, आपका नाम? कितने लोग अपने आप को जंगली दाना मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। अगर तक अच्छे बीज बन नहीं पाए हैं भैया। हम्म अभी तक अच्छे बीज नहीं बन पाए हैं, जंगली दाने में ही गिनती हमारी होती है। जो लोग अपने आप को जंगली दाना मानते हैं वो लोग हाथ खड़ा करें, ठीक है। मैं गिन दे रहा हूँ, 1 2 3 4। अच्छा, होस्ट भी उसी में शामिल है, ठीक है। 4 और 1 5। बताओ, जो मीटिंग करवा रहा है, ठीक है। अब 5 1 6, 1 7। बाकी लोग तो सब मिस्टर इंडिया है, ये तो दिख नहीं रहे हैं भाई। आप लोग भी थोड़ा सा अगर ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ छिप के बैठे हैं इतने सारे लोग? मतलब चोरी छुप के सुन के क्या साबित करना चाहते हैं हम? आओ आमने सामने बात करें। अच्छा, ठीक है, अब हाथ खड़ा कर लो। ज्यादा देर हाथ ऊपर रखना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक। जंगली दाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अच्छा, कुछ मिस्टर इंडिया आए, सामने आए कुछ, ठीक। अच्छे दाने वाले? अब कैमरा ऑन कर लिए, जाना गायब नहीं होना, तो गायब हो जाओगे हमेशा के लिए। सामने कैमरा ऑन रखे ही रहना। अच्छे दाने वाले कौन लोग हैं? अच्छे दाने वाले एक भी नहीं है अच्छा दाना वाला। सुनीता सिस्टर, अपन कौन से दाने वाले हैं? यहाँ तो बहुत लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं। मैं भी जंगली दाना में ही हूँ। अपन भी जंगली दाना। अब तो हमको लग रहा है, हमको अब सोचना पड़ रहा है हम कौन सा वाला दाना है प्रभु फिर। और इधर बेला सिस्टर कहाँ है? बेला सिस्टर, बेला दीदी दिखाई नहीं दे रही। अमन भाई जुड़ गए? अमन भाई, स्वाति बहन। जी जी भैया, सॉरी हम्म लेट हो गया भाई। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। फाइन लगेगा लेट जुड़ने वालों का, कमलेश भाई जी जी बोलेंगे। भैया। ठीक है, ले लेना कमलेश भाई, ठीक है। यही चल रही है बातचीत अमन भाई की। बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सुनीता बहन ने, जी रैप्चर के बारे में, ठीक है। जी जी और हाँ। आज बहुत खतरनाक बात बताएंगे, ये बात पक्की है। जी। खतरनाक, एकदम खतरनाक। हर एक बातों में खतरा लगता है भैया, जो आप बोलते हाँ, हैं ये उसमें आज तो। वाला ज्यादा खतरनाक लगेगा, ठीक है। मतलब काफी जी जी रहस्यमय लगेगा, क्योंकि हमको भी काफी रहस्यमय लगा है, ठीक जी है। जी जी और इसलिए सारे लोग कैमरा ऑन करके सुनना। जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बारी बारी से हम करेंगे। सुनीता सिस्टर अभी वचन पढ़ी है, ठीक है। अब अमन भाई आप एक वचन निकाल लो इसी का, मत्ती 13 का 47। सुनना ध्यान से, एक मिनट रुकना, ठीक है। मत्ती जी 13 के 47 के बाद कमलेश भाई आप एक वचन निकालना, मत्ती 24 का 31।
ठीक है। और फिर उसके बाद बेला सिस्टर अगर हैं, बेला दीदी हैं, तो कोई एक निकाल ले, मरकुस 13 का 27। ठीक है, चलिए अमन भाई पढ़िए। जी मत्ती 13 उसका 47वां वचन। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हाँ आगे। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। बस रुक जाओ, अंत में ऐसा ही होगा। एक विषय हमको यहाँ पे मिला है, 2 प्रकार के दाने हैं। ठीक है, एक अच्छा दाना है और एक बुरा दाना है, एक जंगली दाना है और एक अच्छा दाना है। ठीक जी। है, स्वर्ग का राज्य उस गृहस्थ के समान है जिसने, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ठीक है, अब यहाँ दोनों दानों को ध्यान के साथ सुनना। प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि ये जो जंगली दाने के ये जो पौधे उग आए हैं, आप क्या चाहते हैं पिताजी, कि हम ये इन पौधों को काट दें? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, इनको कटनी तक साथ में बढ़ने दो। कहां तक? कटनी तक। ठीक है, कटनी तक। और फिर मैं काटने वालों को बोलूंगा कि जंगली दाने के पौधे बटोर लो, स्वर ले नहीं, जलाने के लिए। ठीक है, करेक्ट है। करेक्ट। दूसरा विषय हमको इसी, और वो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने रैप्चर से संबंधित जो दिया वो है मछली का जाल। स्वर्ग का राज मछली पकड़ने वाले जाल के समान है। इसमें भी 2 प्रकार की मछली है। ठीक है, अच्छी वाली जो मछली है उसको बर्तन में रखेगा, बाकी निकम्मी वाली को फेंक देगा। करेक्ट है, रैप्चर के समय ये होगा। तीसरा वचन किसको दिया गया था? पढ़े। ये मत्ती 24 का 31 से। हाँ, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हाँ, रैप्चर में किनको इकट्ठा किया जाएगा? जल्दी बोलो सारे लोग। चुने चुने हुए। हुए। बुलाए हुए लोग को इकट्ठा नहीं किया जाएगा भाई साहब, भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। इकट्ठा किसको किया जाएगा? चुने हुए। इसका मतलब ये बात साफ है कि अगर आप चुने हुए लोगों में आ आपकी रहा हूँ गिनती आ रहा नहीं है हूँ। तो आपको इकट्ठा भी नहीं किया जाएगा। आपको वो गट्ठा जो बांध रहा है ना जलाने के लिए, कैसा लगता है सुन के? कैसा लगता है सुन के कि गट्ठा जो बांधा जा रहा है जलाने के लिए, सुन के कैसा लगता है? डर लगता है। अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन सुनो बड़े ध्यान के साथ। ठीक है, तो चुने हुओं को इकट्ठा किया जाएगा। किसको? चुने चुने। हुए को। अब निकालें मरकुस 13 13 का 27। 13 का 27 से पढ़े। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। मरकुस भी यही बोल रहा है, सारे सेवक यही बोल रहे हैं, वो चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, बाकी किसी को नहीं। आप किसी भी चर्च के मेंबर, उससे लेना देना नहीं है उसका। आप समझ रहे हैं? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हो सकता है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी चर्च में आपका मेंबरशिप होगा, या हो सकता है बहुत बड़े प्रीचर के चर्च में आप जाते हो, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा चर्च नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, या हो सकता है थोड़ा छोटा होगा, या हो सकता है बहुत छोटा हो, या हाउस चर्चेज हो। इससे लेना देना नहीं है, इसको समझ लें आप लोग बात को। आप कहीं भी हैं, प्रश्न ये है कि क्या आप चुने हुए हैं कि नहीं। और देखो ये बोलना तो बहुत आसान है, विश्वासी तो बोलता है भाई मैं चुना हुआ हूं, लेकिन उसके पास मापदंड है ही नहीं।
आज मैं भौतिकवाद के आधार पे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आज अगर पेपर में एक वैकेंसी निकलती है कि फलाना नौकरी के लिए हमें इतने इतने लोग चाहिए और उसकी पात्रता ये है, और वहां पे साफ लिखा रहता है कि योग्य उम्मीदवार ही संपर्क करें। आप पहली जब आप अपनी योग्यता उसमें जब योग्यता जो दी गई है जब आप उसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे इतना पास मांगा है, अरे इसके साथ कंप्यूटर वाला भी मांगा, इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस, हम तो कुछ भी नहीं है, तो आप वहीं कट जाओगे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने अगर चुनाव की बात कही है, तो अगर चुनाव की योग्यता आपके पास होगी, उसी आधार पे वो इकट्ठा करेगा। मान लेते हैं कि 4 लोग फलाना गांव में हैं, चुने हुए हैं, उनके पास योग्यता है, वो 4 लोग को ही लेगा। वहां चर्च में 400 हो 500 उससे लेना देना नहीं, वो 4 लोग को ही लेगा। और कहीं झुंड होगा और कहीं विश्वासी लोग रहते होंगे, किसी गांव में अगर 2 लोग तो 2 लोग को ही लेगा। किसी गांव में अगर कोई एक व्यक्ति ही पूर्ण रीति से विश्वास, वो एक ही को लेगा। इस भूल में बिल्कुल नहीं रहना। हमारा मापदंड क्या होता है, अरे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या बहुत सारे लोग हैं तो क्या स्वर्ग ले जाएंगे? नहीं। भीड़ देख के अनुमान नहीं लगाना कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये क्यों नहीं जाएंगे भाई, ये अनुमान नहीं लगाना। तो चुने हुए लोग को इकट्ठा करे। एक वचन और पढ़ो अमन भाई, आप पढ़ो लूका 21 का 27 से पढ़िएगा। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। देखो, सीधे होकर के सिर क्या उठाना, ऊपर। मतलब जब ये बातें जब होने लग जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तो तुम क्या काम करना? सीधे। पहला विषय सीधे हो जाना, मतलब वो साफ बता रहा बहुत लोग टेढ़े होंगे। ठीक है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे। अच्छा, सीधे किसको होने के लिए बोल रहा है? चुने हुए। हाँ, किसको बोल रहा है सीधे होने के लिए? अपने ही लोगों को बोल रहा है वो। जी। तुम सीधे हो जाना, क्योंकि उसको मालूम है मेरा जब आगमन होगा मेरे लोग टेढ़े रहेंगे। क्या रहेंगे? टेढ़े। मेरे लोग टेढ़े रहेंगे। इसलिए उसने स्वर्ग के राज्य के विषय में लिखा ना, 10 कुंवारियों के समान होगा। और हमने बताया ये तो पुराना संदेश है कि जब उसके आगमन में देरी हुई तो सब सोने लगे, क्योंकि उसको मालूम है सब सोते रहेंगे। इसलिए उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी के ऊपर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? बोला, क्या होगा लोगों के पास विश्वास? इसका मतलब जिस विश्वास की चर्चा बाइबल कर रही है वो बहुत अलग है, इससे अलग है। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से सब जगह से अपन सारांश ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दाने में। कौन से दाने को इकट्ठा करेगा वो? गेहूं के। गेहूं। बोलो कौन सा दाना? गेहूं। और गेहूं अगर का आप गेहूं का दाना नहीं बने हैं तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपकी गिनती किसमें होगी? जंगली बीज में। जिजिया न्यून। क्या लिखा है? जिजिया न्यून मतलब समझते हैं आप लोग? ये भी देखने में गेहूं के दाने के समान दिखता है। कैसे दिखता है? गेहूं के दाने के समान। गेहूं के दाने के समान दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में गेहूं का दाना नहीं है। नहीं। फिर स्वर्ग का राज मछली के समान है, मछली के जाल के समान जो डाला गया। सुनना बड़े ध्यान के साथ। और अभी अंत के समय में क्या काम होगा? अंत के समय में जब जाल भर जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? जाल भर जाएगा। जाल जाएगा। भर जाएगा। ठीक है, तो मछुए उसको किनारे पर खींचेंगे। जी। अमन भाई कहाँ खींचेंगे? किनारे पर। अच्छा, फिर दोबारा जाल डाला जाएगा क्या? इसका जिक्र नहीं है। दोबारा एक जाल बार। डाला ही नहीं जाएगा।
करेक्ट है? जी जाल, जब जाल भर जाएगा तो मछुए उसको किनारे पर खींच खींचेंगे लाएंगे और अच्छी अच्छी को बर्तनों बर्तनों में में इकट्ठी करेंगे और निकम्मी को क्या कर देंगे? फेंक देंगे। निकम्मी को फेंक देंगे। तो पहले किसको इकट्ठा करेगा? अच्छे 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 को। अच्छी मछली को। पहले कौन से दाने को इकट्ठा करेगा? गेहूं के। गेहूं गेहूं के के दाने। दाने, पक्का? यही बहुत बड़ी गलती है। पहले गेहूं के दाने को इकट्ठा नहीं करेगा, इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और ना पहले अच्छी मच्छी को इकट्ठा करेगा। क्या लिखा है अमन भाई? यहां से पढ़ना, 30 से पढ़ना, 13 का 30 मत्ती। जी 13वां अध्याय 30वां वचन। हम्म। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बस बांध लो। पहले अब बताओ किसको इकट्ठा किया जाएगा? जंगली दानों जंगली के पौधों को। जंगली दाने के पौधों को इकट्ठा किया जाएगा। बात आई समझ में? अब मछली वाले में भी क्लियर कर देता हूं कि पहले किसको इकट्ठा करेगा। 49 पढ़ना, 13 का 49। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। बताओ किसको अलग किया जाएगा? दुष्टों को धर्मियों दुष्टों से। को। जंगली दाने को पहले इकट्ठा किया जा रहा है, गट्ठा बांधा जा रहा है क्योंकि जलाने की तैयारी है। ठीक है? जी और निकम्मी मछली को पहले इकट्ठा किया जा रहा है। बात कुछ आ रही समझ में? जी बोलो क्या किया जा रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, इकट्ठा। अच्छा, कैसे जानोगे कि इकट्ठा किया जा रहा है? बड़ी भीड़ देखकर। हाँ, बड़ी भीड़, ये समझ लेना। क्या देख करके? भीड़। भीड़ बड़ी बड़ी भीड़। भीड़। सबको इकट्ठा होने दे रहा है, अलाउ कर रहा है परमेश्वर। जाओ तुम लोग वहीं जाओ। वो तो उसके साथ भी जो बड़ी भीड़ आ रही थी पहले उसको आउट किया, फिर देन चलो को बोला तुमको आना है तो चलो मेरे पीछे। इसलिए भीड़ के चक्कर में नहीं रहना, मैं बार बार बता रहा हूं। वास्तविकता समझ लेना कि बाइबल की वास्तविकता क्या है। अब ये भीड़ कैसी है? मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा अध्याय। अब यहां क्या होते रहेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 का 9। जी भैया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ यहां होगा। बहुत कुछ चलेगा, झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और वो चमत्कार, बहुत कुछ। आज वही तो चमत्कार को लोग नमस्कार करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? और आगे क्या बोल रहा है? और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये नाश होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? नाश होने नाश। वाले। ये नाश होने वालों का समूह है। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखे के क्यों? साथ होगा। अब आगे, अब ऐसा क्यों होगा आगे? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। आज किसी को व्यक्तिगत उद्धार से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? बस चिन्ह चमत्कार से लेना देना है कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, बीमारी बस यही है। ये तो शरीर है भाई, आत्मा का क्या हुआ? अभी जैसे सुनीता सिस्टर ने प्रश्न किया कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, मतलब मैं पूर्ण रूप से ठीक होना चाहती हूँ, तो वो एक दिखाता है कि मुझे अपने उद्धार की चिंता है, और ये चिंता आपके अंदर एकदम विराजमान रहनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है भली बातों की चिंता में लगे रहो। ये अच्छी चिंता है, और ये जो अच्छी चिंता है
ये आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगी जिसे हम उद्धार कहते हैं। और यहाँ पे जो भीड़ है, इनको उद्धार उद्धार की कोई चिंता नहीं है। अनाप शनाप बातें, सब शारीरिक बातें, शारीरिक लाभ की बातें, शारीरिक चंगाई की बातें। जो यशा में लिखा है, उन्होंने शांति है शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। तो आज जो बड़ी भीड़ का जो जमावड़ा है, वहां उद्धार का ये संदेश नहीं, रेवलेशन नहीं दिखता, प्रकाशन समझ में नहीं आता, दूसरी बातें समझ में आती है। यहाँ कोई बहन है उसको फलाना बीमारी है, यहाँ कोई भाई है उसको ये है, यहाँ कोई, यही चल रहा है और इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। इन बातों को ध्यान के साथ समझिएगा। अब आगे परमेश्वर क्या काम करेगा इस झुंड के साथ, आगे सुनिएगा ध्यान से। 11, जो लोग सत्य से प्रेम नहीं कर रहे जिससे उनका उद्धार। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा ही जाना जा सकता है। आज लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि परमेश्वर के वचन को जाना जाए, उनको बाइबल नहीं मालूम है। उनको, वो भले कहीं के मेंबर हो सकते हैं, व्यक्तिगत उनका कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं। व्यक्तिगत जो एक उद्धार का संबंध होना चाहिए, छुटकारे का संबंध, ये संबंध नहीं दिख रहा है। वो आज भी पाप के दासत्व में, क्योंकि सत्य से प्रेम नहीं कर रहे जिससे उनका उद्धार होता। परमेश्वर क्या चाह रहा है? ये सब कुछ छोड़ो, सत्य से प्रेम करो जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता करके है, परंतु किसका उद्धार करता है? जो सत्य से प्रेम करते हैं। अब आगे क्या बोला है? इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा अरे कि वे खतरनाक परमेश्वर है भाई साहब। कौन भेजेगा? परमेश्वर परमेश्वर। भेजने वाला कौन है अमन भाई? परमेश्वर कहाँ भेजेगा? क्या भेजेगा? परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर खुद भेजेगा भटका देने वाली सामर्थ। कुछ समझ रहे हो आप? ये जिनका गट्ठा बांध लिया, बड़े ध्यान के साथ समझना, जिनका गट्ठा बांध लिया है ना, इनको स्वर तो आने नहीं देगा पहली बार, क्योंकि परमेश्वर ये डिसाइड कर लिया है कि अब इनको नरक ही भेजना है, स्वर नहीं मैं आने दूंगा इनको। तो अब क्या करेगा वो? भटका देने वाली सामर्थ को भेज देगा उस ग्रुप के ऊपर। नकली पावर, झूठी सामर्थ को भेज देगा। क्यों भेजेगा? आगे, कि वे झूठ की प्रतीति करें। कि तुम करते रहो झूठ की प्रतीति। ये वही बात है जो पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर न्याय के दिन तक अधर्मियों को दंड की दशा में रखना जानता है। बात आई समझ में? मतलब उसने ठान लिया मैं इनको पनिशमेंट दूंगा ही। अब वो चाहता ही नहीं कि ये मन भी फिराए। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि यशा ने यही कहा है, मैं नहीं चाहता कि ये सुने और समझे और फिरे और मैं इनको चंगा करूं। मैं चंगा करना चाहता ही नहीं हूं, बहुत हो गया। जैसे हमारे संसारिक पिता जब गुस्सा हो जाते थे ना, तो पहले क्या होता था कि बोले नहीं समझाओ भाई, मैं तो अपने बेटे को चिल्लाया हूं, एक तो तमाचा भी लगाया हूं, लेकिन नहीं सुन रहा है, तुम लोग जाओ समझाओ भाई, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सुधर जाए, ये सब काम ना करे। लेकिन पिताजी देखे कि मैं सब जगह से उपाय कर लिया, इसको भेज के, उसको भेज करके, रिश्तेदारों को भेज के, उसके मित्रों को भेज के, पड़ोसियों को भेज के मैंने उपाय कर लिया, परंतु कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब आखिरी में पिताजी क्या कह रहे हैं मालूम है? बोले अब समझाने की जरूरत नहीं है, उसको करने दो जो वो कर रहा है, करने दो, क्योंकि मैंने भी ठान लिया कि मैं इसको मारूंगा ही। क्लियर है? मैं मारूंगा ही। और इसलिए परमेश्वर खुद बोल रहा है कि अब ये भटका देने वाली सामर्थ को कंटिन्यूस कर दो वहां पे। अब मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि इनका कोटा पूरा हो गया है। अब मैं इनको पनिशमेंट दूंगा, मतलब दूंगा। इसी के विषय में पतरस की पत्री में लिखा है कि इनका विनाश ऊंघता नहीं है, ये उखड़ गए हैं, ये मर गए हैं। बात कुछ आ रही समझ में? ऐसे लोगों का गट्ठा बांधने की तैयारी चल रही है, जिसको बहुत सारे लोग देख करके सोचते हैं कि प्रभु का काम चल रहा है। भाई साहब गट्ठे बंध रहे हैं, आपको नहीं मालूम।
गट्ठे बंद रहे हैं, आंखें बंद है, तो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु का काम। नहीं, प्रभु का काम नहीं चलता है। आपको ये सब उद्धार की बातें नहीं मिलेगी सुनने के लिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको बस केवल आपकी जो आवश्यकता वाली बात है वही चलेगा, चिन्ह और चमत्कार। तभी तो लोग बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास भी लोग क्यों आ रहे थे? चिन्ह और चमत्कार के लिए। वो तो बार बार डिमांड करते थे कि हमको स्वर्ग के चिन्ह में से कोई चिन्ह दिखाओ। उनको नया नया चिन्ह देखना था। प्रभु यीशु मसीह ने सबको आउट कर दिया। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, नहीं दूंगा इनको कोई चिन्ह, ये बुरे और व्यभिचारी लोग हैं। तुम्हारे लिए एक ही चिन्ह है, अगर समझना है बात उद्धार, तो योना को छोड़ के कोई दूसरा चिन्ह तुमको नहीं दिया जाएगा। अब तुम समझ लो योना के नियम को। मरने, गड़ने और जी उठने का क्या अर्थ है, इस चिन्ह को जो समझ लेगा वही उद्धार पाएगा। इसी चिन्ह की चर्चा है, इसी चिन्ह की, उसी को उद्धार का चिन्ह बताया गया कि मरना क्या है, गड़ना क्या है और जी उठना क्या है। और जितने प्रेरित हुए वो मरने, गड़ने और जी उठने के रहस्य को बताते रहे। आप पौलुस के जीवन को देख लो। मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूमता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं गड़ता हूँ, मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ, हम उसके साथ जिलाए गए हैं, हमने सामर्थ पाली, वो सब डिटेल बताता है पूरा। लेकिन आज कहाँ है? मरने की परिभाषा कौन बता रहा है गेहूं के दाने की परिभाषा। कोई समझते हैं कि गेहूं का दाना क्या चीज है? कितने हैं जो गेहूं का दाना बन गए? नहीं बने हैं लोग गेहूं का दाना, ये बात सही है। गेहूं के दाने की परिभाषा नहीं मालूम है लोगों को कि कैसे बना जाता। तो अंत के समय में परमेश्वर इन सबको क्या करने का काम कर रहा है? इकट्ठा। ये ठीक उसी प्रकार होता है, आप डेली सवेरे जब उठते हो तो घर के सारे कचरे को निकालते हो आप। बेडरूम जाके पलंग के नीचे से, कुछ कबर्ड के नीचे से, कुछ डाइनिंग टेबल के नीचे से, कुछ किचन के अंदर से, कुछ हॉल से, और सारे कचरे को क्या करते हो? इकट्ठा। तो कचरे का जब ढेर लगाओगे तो ढेर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब जिजिया न्यून है। मछली है जरूर, लेकिन कैसी मछली है? निकम्मी मछली। निकम्मी। बोलिए, कैसी मछली है? निकम्मी मछली। निकम्मी मछली। बोले ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्या नहीं जाएंगे? स्वर्ग नहीं जाए। ये लोग स्वर्ग पर नहीं जाएंगे बोल रहा है। अब बताओ, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? अच्छी मछली बनी। अच्छी मछली बनना पड़ेगा। कौन सा दाना दाना बनना पड़ेगा? गेहूं। गेहूं का। बोलो, कौन सा दाना? गेहूं का। गेहूं का दाना। तो गेहूं का दाना कैसे बनते हैं आप लोग बताओ? उद्धार का ज्ञान तो यही है। अच्छी मछली कैसे बनते हैं और गेहूं का दाना। दाना कैसे बनते हैं? कैसे दाना बनते हैं बताओ? गेहूं का दाना बताओ, कैसे बनोगे गेहूं का दाना? क्योंकि वो तो गेहूं के दाने को इकट्ठा करेगा और किसी को नहीं करेगा। यूहन्ना ने यही कहा था। उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को अच्छे से साफ करेगा। वो गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को जलाने के लिए इकट्ठा करेगा। ये सब भूसी भी हैं। कैसे बनते हैं गेहूं का दाना? कैसे बनते हैं बताइए अपना अनुभव जैसा भी है। कैसे बनोगे आप गेहूं का दाना, जल्दी बताओ। जब एक गेहूं का दाना मरता है तो बहुत सारे गेहूं के दाने उत्पन्न करता है। ठीक है, एक गेहूं का दाना अब ये मरने वाला कौन है फिर? हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो तो गेहूं का प्रभु दाना। सुमति है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप गेहूं का दाना कैसे बने? उन्हीं के साथ वैसे ही हाँ, मर के जी उठने वाला अनुभव। प्रश्न तो ये है ना कि हम गेहूं का दाना अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? प्रभु यीशु गेहूं मसीह का के दाना क्या चीज है? गेहूं का दाना क्या चीज है? उसको क्या बोलोगे आप? और हम्म बीज है वो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बोलो क्या है? सारे लोग बोलो।
बीज बनना पड़ेगा। बीज बीज है वो। गेहूं का दाना क्या है? बीज है। वो एक बीज है। बड़े ध्यान के साथ समझिए। पहला गेहूं का दाना किसने बोया? पहला परमेश्वर। परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर ने बोया, बिल्कुल सही। 24 पढ़ना है इसका, 13 और 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, अच्छा बीज बोया। सुनना बड़े ध्यान के साथ। और ये बीज बोने वाला कौन है? ये परमेश्वर है। सब इधर देखना, कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। परमेश्वर ने स्वर्ग से, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, एक गेहूं का दाना क्या बोया? बीज। गेहूं का दाना। स्वर्ग से बोया कि नहीं बोया? यस और नो? जी हाँ, बोया। बोया। हम्म। जी, बोया। बोया। चलिए, अब मेरा प्रश्न है, आप लोग ये बताइए, गेहूं का दाना कौन है? ये तो सबको मालूम है क्योंकि लिखा हुआ है। कौन है गेहूं का दाना? प्रभु यीशु प्रभु मसीह। यीशु हाँ, बोलिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मसीह। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह गेहूं का दाना है, जिसको हम मानते हैं, जो बाइबल में लिखा भी है, वो एक्चुअल गेहूं का दाना कब बना था? ये मेरे को खाली बता दो आप। क्रूस पे काटे जाने से। गाड़े जाने के साथ। हम्म। नहीं। कब बना था प्रभु यीशु मसीह गेहूं का दाना? गत्सम। कि स्वाति बहन, कब बना था गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह? भाई वो जब बपतिस्मा हुआ था उनका, जब परमेश्वर ने बोला था कि मेरा प्रिय पुत्र है। चलिए ठीक है, बस यहीं तक। ठीक। और इधर और कोई बताना चाहेगा? सुनीता सिस्टर, आप बोलना चाहेंगे कब बना था गेहूं का दाना? तो प्रश्न आपका है, आपको तो लेके चलेंगे साथ। जब वो गाड़े गए थे। नहीं। ये उत्तर नहीं। वो गेहूं का दाना जब बन गया पूर्ण रूप से, तब गाड़ा गया। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बीज का कॉन्सेप्ट बाइबल में क्या लिखा है। बीज, ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। अब आप लोग सुनना, तो बात समझ में आएगी आप लोग को। आप लोग जो काम की बात है, 35 से पढ़ना, 15 का 35 से। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। आते हैं, वे- है ना? प्रश्न यही है ना? ये तो मालूम अभी ना। सबको है कि भैया जिलाया जाना है, प्रभु जिलाता है, मुर्दों को जिलाता है, या कई लोग मानते हैं हम लोग जी उठे। मालूम कुछ नहीं है किसी को। जी उठने का प्रमाण भी नहीं है, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जी उठना कितनी बड़ी घटना है, मालूम है आपको? पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है कि एक व्यक्ति जीवित होने के पद पे, जिलाए जाने के पद को प्राप्त कर ले। वो छोटा मोटा विषय थोड़ी है कि 5 मिनट का गाना गा के बोल दिया मैं जी उठा हूं। वो आप अपने आप को खुश करने का प्रयास कर। कॉन्सेप्ट क्या है बीज का? आगे पढ़े। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। देखो, जो कुछ तू बोता है, इधर देखिएगा सब। बोने वाला क्या बोने चला? बीज बोने। बीज बोने चला। तो जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे ना मरे, तो वह जिलाया नहीं नहीं जाता। जाता। आगे। और जो कुछ और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो ये उत्पन्न वो होने देह वाली। नहीं है, देह नहीं है, इसको समझो आप। बात आ रही समझ में?
और जो बोया जाना है वो बॉडी नहीं है। पहले इस बात को समझ लो अच्छे से। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज को बोना है, वो ये बता रहा है। और जो बोया जाता है यह वो देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली, मतलब वो ये बोल रहा है मैं बॉडी थोड़ी डाल रहा हूं। बात ध्यान के साथ सुनना, मैं बॉडी नहीं डाल रहा हूं, मैं क्या डाल रहा हूं ये समझो। क्या डाल रहा हूं आगे? परंतु नीरा नीरा दाना है, चाहे बोलो गेहूं का कैसा दाना है? नीरा दाना, दाना। नीरा दाना। टूटा बदन, कौन सा दाना? नीरा नीरा। दाना। नीरा दाने का मतलब समझते हो आप लोग? नीरा दाना गूगल में टाइप कर लेना, फटाक से बता देगा गूगल। नीरा दाने का मतलब होता है नग्न, जिसकी अपनी कोई परत नहीं होती है। बात आई समझ में? जी आज ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान के साथ सुनना। आप सेब खाते हो, सेब के अंदर से बीज निकलता है कि नहीं? जी। निकलता, आप बीजा खाते हो कि गूदा खाते हो? गुदा, खुदा। सीधी सी बात, आप गूदा खाते हो। तो बीज कब बोओगे? गूदा खाने के बाद कि बात। पहले? सीधी सी बात है, तभी अंदर से बीज निकलेगा। तो गूदा क्या है यहाँ पे? दे। बॉडी, देह है प्रभु यीशु मसीह की। मैं उसको थोड़ी बोल रहा हूं, बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस गूदे के अंदर जो बीज है, जो आज तक ईसाई समाज समझ नहीं पा रहा है इन बातों को। गूदे के अंदर क्या है? बीज। जो बीज है। बात समझ में आ रही है आपको? और ये बीज जो है ये नीरा दाना है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए कैसा दाना है? नीरा नीरा दाना। दाना, ये नीरा दाना है। नीरा दाना है मतलब बिना नग। छिलका वाला। आगे आगे पढ़ो। चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। इसका मतलब ये बात साफ है कि गेहूं का दाना भी नीरा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सब इधर देखिए, गेहूं का दाना क्या होना चाहिए? नीरा दाना। नीरा, नीरा दाना होना चाहिए। अगर नीरा दाना नहीं है तो बोएगा नहीं भाई साहब वो आपको, ये समझ लो आप। जी जिजिया न्यून तो भूल ही जाओ आप, उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है? जी। जिजिया न्यून कहां से आ गया नहीं मालूम लोगों को, लेकिन ये मालूम है कि परमेश्वर ने बोया था गेहूं का दाना। और गेहूं के दाने का मतलब होता है नीरा दाना। कौन सा दाना? नीरा दाना। नीरा दाना। मतलब इस दाने की देह नहीं है, इसको समझो पहले आप। इस दाने की देह नहीं है। नहीं। जो देह आपको दिख रही है वो एक्चुअल देह नहीं है, इसको समझना आप। आगे क्या बोल रहा है आप, सुनिएगा ध्यान से। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हाँ, क्या देता है? देह देता है। देह। और आगे? और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। एक विशेष देह है, एक विशेष बॉडी देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या देगा? विशेष। वो बॉडी, सुनना बहुत ध्यान के साथ, वो बॉडी जो मार खा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो शरीर जो निर्बल था, दुर्बल, इसको समझना है ध्यान के साथ। बोले ये बॉडी अलग है, ये विशेष देह नहीं है। बात आई समझ में? अभी इस बॉडी के अंदर जो बीज है, सुनना बहुत ध्यान के साथ, इस बॉडी के अंदर जो बीज है, ठीक है, उस बीज को गाड़ा जाएगा। और उसके बाद जब वो बीज फलवंत होगा तो उसको एक विशेष बॉडी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या बॉडी मिलेगी? विशेष। अभी जैसे अगर मैं बोलूं परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, बीज के रूप में है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरी बॉडी जो अभी मेरे पास है ये विशेष देह नहीं है, ये एक्चुअल बॉडी नहीं है, ये मरणहार शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा शरीर है? मरणहार। ये मरणहार शरीर है। और याद रखिएगा, गूदा लगता है बीज के ऊपर।
गूदा कहाँ लगता है? बीज के ऊपर, बीज को ढाक। बीज के ऊपर। तो क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? गूदा की बीज। क्योंकि बीज में अगर क्वालिटी है तो गूदे में भी क्वालिटी होगी, और अगर बीज में क्वालिटी नहीं है तो गूदे में क्वालिटी होगी ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बीज बोने के लिए कहा था, और ये बीज है गेहूं का। बोलिए किसका? गेहूं का। और ये जो गेहूं का दाना है, इसकी अपनी कोई विशेष देह नहीं है। ये नीरा दाना। नीरा दाने का मतलब होता है नग्न। बोलिए क्या होता है? नग्न। नग्न। सुनना बहुत ध्यान के साथ। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? कपड़ा पहना के बनाया था कि नंगा बनाया था? नंगा बना। हाँ, नंगा बनाया था भाई साहब। पौलुस क्या बोलता है? जब पौलुस को जब नीरा दाना बनाया गया ना, तो कुरिन्थियों की पत्री में इसी में क्या बोलता है? सुनना बहुत ध्यान के साथ। ये बात वही बोल सकता है जो स्वयं नीरा दाना होगा। जो नहीं बना है वो बोल भी नहीं पाएगा। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 11 से पढ़ना। चार का 11वां वचन। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं। अरे नंगा क्यों और बोल रहा है पौलुस अपने आप को? कुछ बातें आ रही है समझ में? पौलुस क्यों बोल रहा है अपने आप को नंगा? नीरा दाना। आप में से कोई बोलेगा? आप लोग बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं पौलुस के समान कि आप नंगे हो? लज्जा है? मैं बोल सकता हूं। बात कुछ आ रही समझ में? क्यों आदम को नंगा बनाया गया? कपड़े पहनाने का काम परमेश्वर का है भाई साहब। ये आप जो अपने धर्म की चादर ओढ़े हो ना, कल भी मैं बता रहा था, इसको निकाल के फेंको। आप ये जो अपने आप को ढाकने का प्रयास कर रहे हो ना, आप अपने आप को ढाक नहीं पाओगे। पौलुस यही बोल रहा था कि जो बातें मेरे लाभ की थी, मैं मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण उन सारी बातों को जो मैं धर्म की चादर ओढ़ के रखा था, बोलिए मैले और कुचैले वस्त्र के समान है, निकाल के फेंक दिया। अब कैसा घूम रहा है वो? एक प्रेरित जो प्रचारक है, कैसा घूम रहा है वो? नंगा। नंगा। बोलिए क्या घूम रहा है? नंगा नंगा घूमकर। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इसी को सुसमाचार बोलते हैं। यही सुसमाचार। बात आई समझ में? यही है आदम की, असली आदम की पहचान यही है। आदम ने अपनी बुद्धि से जो अपने लिए कपड़े बना लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के, वही आपकी धार्मिकता है। वही अपराध है। अपराध अपराध बताया गया उसे, अपनी धार्मिकता, वो अपराध था। और इसलिए जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया तो आदम को वैसा ही देखना चाहता था जैसा वो बनाया गया था। कहां छिप गया? सुनिएगा ध्यान से। एक आदम जो पाप किया छिप गया। क्यों छिपा? नंगा था। बोलिए क्या था? नंगा था। एक नया आदम आया, वो छिपा नहीं, प्रकट कर दिया नंगाई, नंगा हूं मैं। एक प्रेरित आया, वो कलीसिया को बोल रहा है मैं इस घड़ी तक भूखा हूं, प्यासा हूं, नंगा हूं, उसने प्रकट कर दिया। नहीं छिपे, हम भी नहीं छिप रहे हैं। ये वही लोग छिपेंगे जिन्हें बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? उसी नंगेपन की अवस्था में आपको परमेश्वर के पास आना है, खड़े हो जाना है। शर्म किस बात की? पिताजी है वो आपका। क्या उपाय कर रहे हो तुम उसके सामने खड़े होने का? कर्म का उपाय कर रहे हो। तुमको लगता है थोड़ी सी प्रार्थना के द्वारा क्या पाप ढक जाएंगे? तुमको लगता है सप्ताह में 2 बार उपवास कर लोगे तुम्हारे पाप की नंगाई ढक जाएगी? तुमको लगता है थोड़ा सा 10% दे दोगे तो तुम्हारी नंगाई ढक जाएगी? तुमको लगता है चर्च बनाने के लिए थोड़ा सा चंदा दे दोगे तुम्हारी नंगाई ढक जाएगी? तुमको लगता है कि किसी को एक वक्त का खाना खिला दोगे तुम्हारी नंगाई ढक जाएगी? तुमको लगता है अनाथ आश्रम खोल लोगे तुम्हारी नंगाई ढक जाएगी? तुमको लगता है स्कूल खोल लोगे नंगाई ढक जाएगी?
ये तुम्हारे धर्म के काम है, और इसी के द्वारा तुम ये आधार लगा रहे हो कि एक दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़े हो जाऊंगा। बिल्कुल नथिंग, तुम नहीं जा पाओगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना। गेहूं का बीज अलग है, नीरा दाना है वो। जब तक आप नीरा दाना नहीं बन जाते, परमेश्वर बोएगा नहीं आपको। नीरा दाना बोता है। क्या बोता है? नीरा दाना। निराला। सेब का पेड़ लगाना है, उसका बीज बोना पड़ेगा। नीरा दाना है, उसमें गुदा थोड़ी ना होता है। अभी तुम्हारे पास तुम्हारी धार्मिकता का गुदा है, तुम्हारे पास तुम्हारी धार्मिकता की चादर है, तुम्हारे पास तुम्हारे धर्म के काम है। किसी से अगर पूछो आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है, तो वो यही गिनाएगा, मैं प्रतिदिन बाइबिल पढ़ता, प्रार्थना करता, मैं उपवास करता, मैं दशवान देता। फरीसी भी यही गिना रहा था, नहीं जा पाए। तुम भी नहीं जाओगे। तुम इसी के ऊपर केवल भरोसा रखने लगे। तुम्हारा ईमान व्यवस्था के कामों के ऊपर हो गया। चीख चीख के प्रेरित बताते रहे उस समय भी और आज भी कि कोई प्राणी व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर पाएगा वो। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ परमेश्वर के सामने। इतने वर्ष बीत गए, हम अपने आप से पूछ के देखें कि हमने जो अपने धार्मिक रीति और विधि और प्रणाली को हमने बनाया, क्या उसके द्वारा क्या मेरे पाप की नंगाई ढप पाई? अरे एक बच्चा भी पैदा होता है तो 3 साल के बाद सही रीति से चलना सीख जाता है। एक विश्वासी को 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40, 50, 60 साल हो गए, चलना नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि पैतरा तुम्हारा है, धर्म के काम तुम्हारे हैं, चादर तुम्हारी है। और परमेश्वर को चाहिए नीरा दाना। क्या चाहिए? उसको नीरा दाना चाहिए। और नीरा दाना को वो एक विशेष देह देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या देह देगा? विशेष देह। विशेष देह। बहुत ध्यान के साथ सुनना। और इस नीरा दाना के अंदर क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? बहुत सारे गेहूं के दाने बनाने की क्वालिटी इस नीरा दाना के अंदर है। आप भी इसी के समान नीरा दाना बन जाओ। नीरा दाना बन गए, इट मीन्स आप गेहूं का दाना बन गए। परमेश्वर आपको अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा। बात आ रही समझ में? क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा वो आपको। और अगर आप नीरा दाना नहीं बने, आप कहीं भी किसी भी चर्च के, उससे क्या लेना देना है उसको? वो तो अपने झुंड को देख रहा है, जहां पे लोग को इकट्ठा करना चाहता है। अगर उस आधार पे अगर नीरा दाना अर्थात गेहूं का दाना नहीं बने, तो परमेश्वर इकट्ठा नहीं करेगा आपको। हर एक एक बीज की फिर अपनी एक विशेष देह। नीरा दाने की अपनी एक क्या है? विशेष देह। बताओ नीरा दाने को अब कौन सी वाली बॉडी देगा? कौन सी वाली बॉडी देगा? अविनाशी। हम्म कौन सी वाली बॉडी देगा? अविनाशी बॉडी। कौन सी वाली बॉडी? ये समझना है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय जी। 51 से पढ़ना। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और बुरा हो सकता है अगर उसका आगमन हो जाएगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। फिर जी। सब नहीं सोएंगे। अगर आज के युग में वो आ गया तो मैं थोड़ी ना मरूंगा, मैं बदल जाऊंगा। परंतु नहीं आया तो मैं भी मरूंगा। जीवित रहते आ गया तो मैं नहीं मरूंगा। तो वो बोल रहा है कि वो जब आएगा, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदल बदल जाएंगे। जाएंगे वो। आगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा।
हाँ क्योंकि आगे। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल हम्म, जाएंगे। हम बदल क्योंकि जाएंगे बोल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना आप? हम क्या हो जाएंगे? बदल बदल जाएंगे। जाएंगे। मतलब जैसे लग रहा है अब हम ऐसे नहीं होंगे, हम कुछ विशेष हो जाएंगे अब। विशेष दिन। बदल जाएंगे मतलब समझ रहे हो ना आप? जब हम किसी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया बहुत चेंज हो गया, बोले बड़े अच्छे लग रहे हो, बदल गए, बोले पूर्ण रूप से, बोले हम बदल जाएंगे। तो क्या होगा भाई, क्या होगा? बदल जाएंगे इट मीन्स 53। क्यों जी, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले सुनना और यह बहुत ध्यान मरण के साथ, अवश्य है कि ये नाशवान देह, दे, बोलिए कैसी दे? नाशवान देह। नाशवान दे मतलब समझते हैं आप लोग? अभी है क्या नाशवान? मैं अगर बोलूं अमन भाई को कि बॉडी निकाल के फेंक दो, फेंक पाओगे? नहीं फेंक पाओ, आपके लिए नाशवान नहीं है वो, अभी बड़े काम का है। तो नाशवान दे बोलने का मतलब क्या है? अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले, मरणहार दे अमरता को पहन ले। अब ये नाशवान और मरणहार दे को कौन सा दे बोला गया? सुनना बहुत ध्यान के साथ, 40 पढ़ना इसका। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। ले स्वर्गीय देह है तो पार्थिव देह भी है। अब बताओ आप लोग के पास कौन सी वाली देह? पार्थिव, कौन सी वाली देह? पार्थिव है अभी। पार्थिव। तो क्या मरने के बाद फोटो के नीचे स्वर्गीय नहीं लिखवाओगे? नहीं। मरने के बाद बदल जाएंगे। ये मरने के बाद फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखाने से कोई स्वर पहुंच जाता है क्या? नहीं, नहीं पहुंचता है। बड़े ध्यान के साथ सुनो, वो ये बताना चाह रहा है, बोलिए पार्थिव देह, बोलिए क्या देह है? पार्थिव देह। पार्थिव देह उसको बोला जाता है जिस बॉडी में से आत्मा निकल गई है। बहुत ध्यान के साथ सुनना, क्या निकल गई है? आत्मा। आत्मा, आत्मा। समझ गए? आत्मा निकल गई है, उसे पार्थिव देह, उसे नाशवान, उसे मरणहार देह बताया गया है पूर्ण रूप से। बात समझ रहे हैं आप? जी, और जो आत्मा इस बॉडी को छोड़ दी है वो पूर्ण रूप से बीज बन गई। क्या बन गई है? बीज बीज। बन। बीज बन गई है, और ये उस बीज की पार्थिव देह है, विशेष देह नहीं है, स्वर्गीय देह नहीं है। पार्थिव देह। स्वर्गीय देह नहीं है, ये पार्थिव देह है। लेकिन क्या बोल रहा है आत्मा को कि इसी पार्थिव देह के ऊपर मैं कौन सी देह चढ़ाऊंगा? अवश्य ये कि यह नाशवान देह अविनाश अविनाश। को पहन ले। बात कुछ आ रही समझ में? कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इसी पार्थिव देह के ऊपर अविनाश के देह की परत चढ़ेगी, ठीक है? लेकिन प्रश्न ये है कि ये कब होगा? अब आप ये नहीं सोचना कि जब आगमन होगा तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ये कब होगा ये हमको समझना है, हमारी दशा है कि नहीं। 5 का 1 पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 के 1 से पढ़िएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें डेरा सरीखा घर क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा। गिराया जाएगा। बोलिए क्या किया जाएगा? गिराया गिराया। जाएगा। गिराया जाएगा। तो आगे, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। देखिए, जब डेरा सरीखा घर जब पृथ्वी के ऊपर क्या किया जाएगा? गिराया गिराया। जाएगा। गिराया जाएगा। अच्छा, ये कब गिराया जाएगा, अब आप बता सकते हो? ये डेरा सरीखा घर गिराए जाने की तारीख क्या है? समर्पण। जब हम मरेंगे। जी, मरने से लेना देना नहीं है, वही समझाना चाह रहा हूं।
आप जब मरोगे तब मरोगे, ये नहीं सोचना कि ईसाई आदमी विश्वासी आदमी मर गया तब उसको मिल, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। ये भी क्लियर कर देता हूं मैं। पौलुस का डेरा सरीखा घर जीवित रहते हुए गिराया गया। कैसे गिराया गया? जीवित रहते हैं। तभी तो बोल रहा था मैं नंगा हूं। पौलुस क्यों कह रहा था कि मैं नंगा हूं? क्योंकि उसका डेरा सरीखा घर क्या कर दिया गया था? गिरा गिरा दिया। दिया गया। गिरा दिया गया था। बात समझ रहे हैं आप? सुनना बहुत ध्यान के साथ। अच्छा, डेरा सरीखा घर जब गिरा दिया जाता है, इसको समझिएगा ध्यान से, तब आत्मा कहाँ होती? एक आत्मा का घर तो गिर गया ना, जिसके अंदर वो रहती थी। अब अगर घर गिर गया मतलब वो मर गया, पार्थिव हो गया। पार्थिव अगर हो गया तो पार्थिव का मतलब है कि अब आत्मा उसमें नहीं रहेगी। तो आत्मा कहाँ रहती है? अब सुनना बहुत ध्यान के साथ। अब निकालो कुलुस्सियों 3, कुलुस्सियों 3 निकालिए। अब इसको बहुत ध्यान के साथ, बड़ा रहस्यमय है, उसको समझना ध्यान से। कुलुस्सियों 3 का 1 सुनिएगा ध्यान से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय हम्म वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ हम्म मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर बैठा। बताओ, अब नीचे की बात हो रही है कि ऊपर की बात हो रही है? ये ऊपर की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे सुनना। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम स्वर्गीय तो वस्तुओं मर पर उस आत्मा को बोला जा रहा है जो अपनी देह छोड़ दी है। सुनना बहुत ध्यान के साथ। पौलुस क्या बोलता है? हम रहते देह में परंतु चलते देह के अनुसार नहीं। हमारा सेपरेशन है देह के साथ, अलगाव है हमारा देह के साथ। देह के ऊपर हम मन नहीं लगाते हैं, बॉडी के ऊपर मन नहीं लगाते हैं। सुनना ध्यान के साथ। कुलुस्सियों को क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और मर गए। तुम्हारा फिर क्यों जीवन। बोल रहा है? मरे हुए आदमी से इतनी बातचीत कैसे हो सकती है? अमन भाई, ये लेटर किसको लिखा जा रहा है? कुलुस्सियों के लोगों को लिखा जा रहा है? यस और नो? जी हाँ, यस। कुलुस्सियों के लोगों को लिखा जा रहा है। लिखने वाला कौन है? पौलुस है। पौलुस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनको लेटर लिख रहे हैं वे लोग उस समय जब लिखा जा रहा था तो मर गए थे कि जीवित थे? प्रकट रूप में जीवित। जीवित थे। मतलब ये आत्मीय घटना है मरने वाली, जो इसी पृथ्वी के ऊपर घटित होगी। ये आत्मीय घटना है जिसमें डेरा सरीखा घर आपके जीवित रहते गिरा दिया जाएगा। तब आपके पास इस बात की श्योरिटी होगी कि आपको एक चिरस्थायी, एक घर, एक विशेष देह मिलने वाला है। अब इनको बोल रहा है तुम तो क्या हो गए? मर गए। मर गए। अच्छा, अब इसको कैसे कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो मर गए? क्या हुआ था कि वो मर गए? वो तो जीवित है। वो बात देह समझ के रहे हैं ना कारण। मेरी आप? जी। भाई, लेटर लिखने वाला जीवित है, जिसको लिखा जा रहा है वे जीवित हैं। फिर वो क्यों बोल रहा है मर गए? मतलब वो आत्मिक रूप में समझा रहा है हमको। शरीर। आत्मिक रूप में मरने और जीने के अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ कहाँ छिपा हुआ है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन कहाँ छुपा है? परमेश्वर में। हम्म। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ध्यान के साथ सुनना। जिनको बोल रहा है कि तुम मर गए, 5 पढ़े अब इसका। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। बस रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। कुछ चित्र अब समझ में आ रहा है, मैं पहले भी हालांकि बताया हूं। अंग मेरे कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। बोलो कहाँ पे है? पृथ्वी पर। मेरी आत्मा पृथ्वी पे नहीं है। मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग है। क्या है? अलग है। अलग है। बड़े ध्यान के साथ समझो। और इसके साथ सुनना बड़े ध्यान के साथ, मेरा संबंध नहीं है। अब मैं इसके अनुसार नहीं चलता हूं। शरीर के अनुसार। मैं कहाँ पे हूं? मेरी आत्मा कहाँ पे है? परमेश्वर के पास। दाहिनी ओर, सुनना बड़े परमेश्वर के ध्यान के साथ। दाहिनी ओर। कहाँ पे मेरी आत्मा कहाँ है? स्वर्ग में। परमेश्वर स्वर्ग में। ये लेटर उस आत्मा को लिखा जा रहा है
जिसने अपनी देह को पार्थिव मान करके छोड़ दिया है। ये समझ लो पहले आप, क्या मान करके? पार्थिव पार्थिव मान लिया है, मेरा इस देह से लेना देना नहीं। पौलुस क्या बोला? हम रहते शरीर में ही है, हमारा लेना देना नहीं। शरीर अच्छा नहीं है, आत्मा तैयार है। शरीर निर्बल है, दुर्बल है, ये शरीर अच्छा नहीं है। आपको आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाला आपका शरीर है, आपकी बॉडी है। ये पार्थिव, इसको पार्थिव बॉडी बनाओ। जब तक इस शरीर को पार्थिव नहीं मानोगे, नाशवान नहीं मानोगे, मरणहार नहीं मानोगे, तब तक छोड़ोगे नहीं तुम, तब तक तुम्हारा अलगाव नहीं हो पाएगा। मैं अलग करने आया हूं। क्या करने आया हूं? अलग। पहला काम क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित दो धारी तलवार है, और आत्मा, प्राण और गुदे सबको अलग करता है। देखो यहाँ पे क्या काम किया है? आत्मा को अलग कर दिया है। और गुदा कहाँ है? गुदा कहाँ पड़ा है भाई साहब? अमन भाई, कहाँ पड़ा है गुदा? पृथ्वी पर। पृथ्वी के ऊपर। अब आत्मा को क्या बोला जा रहा है? नीचे जो तुम्हारी पार्थिव बॉडी पड़ी है, सुनना बहुत ध्यान के साथ, नीचे जो तुम्हारी पार्थिव बॉडी, ये पूर्ण रूप से पार्थिव नहीं है अभी, ये मरणहार है। उसको क्या करने के लिए बोल रहा है? अपने उन अंगों को क्या कर डालो? मार डालो। अभी भी थोड़े बहुत प्राण इसके चल रहे हैं, ये पूर्ण रूप से अभी तक मरा नहीं। इसको क्या करो? मार डालो। पूर्ण रूप से मार। इसको मारने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तुमको? क्रूस। ऊपर स्वर्ग तक तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस जब अपने जीवन के रहस्य को बता रहा था कुरिन्थियों के लोगों को, तो वो कहता है, मसीह में मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा है। वो लिखा ना कि जो बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। भाई साहब, नीचे कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी आत्मा की पहुंच ऊपर नहीं होगी। जब आत्मा की पहुंच ऊपर होगी ना, तब तुमको स्वर्गीय वेपन्स मिलेंगे, आत्मिक हथियार, और तब वहां से बैठ करके अपने अंगों पर चलाओगे, उनको मारोगे पूर्ण रूप से। और तब इसको बोलते हैं डेरा सरीखा घर को पूर्ण रूप से क्या करना? गिरा देना। क्या कर देना? गिरा। और गिराने के लिए क्या चाहिए तुमको? आत्मिक हथियार चाहिए। और आत्मिक हथियार तुमको नीचे नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग के। इसलिए जो व्यक्ति ऊपर उठाया गया है, उसको ये बोला जा रहा है। अच्छा, ऊपर क्यों उठाया गया? अब आप लोग बताओ जल्दी। ऊपर क्यों उठाया गया है? क्या काम है उसका? विषय बड़े हैं, छोटे नहीं है। क्यों उठाया गया है ऊपर? वो स्वर्ग घूमने गया है या चॉकलेट खाने गया, जैसे बहुत लोग बताते हैं। बोले ऊपर गया, घूम के आया, तो प्रभु यीशु मसीह बच्चे को चुटकुल्ला सुना रहे थे, टॉफी बांट रहे थे। क्या बात करते हो भाई साहब? अभ्यस्त करने के लिए। ये व्यक्ति जो ऊपर उठाया गया है, इसको स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढना है। जी। बोलिए, क्या ढूंढना है? स्वर्गीय वस्तुओं को। क्योंकि लिखा है, जब तुम जिलाए गए तो मैं इसीलिए जिलाया हूं तुमको, कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम खोज में रहो। मतलब इस व्यक्ति की पहुंच कहां तक हुई? जो पौलुस बोल रहा था ना कि उसी अनुग्रह में जिसमें हम बने, हमारी पहुंच वहां तक हो गई है, बोल रहे। अब मेरी पहुंच अगर स्वर्ग तक हो गई, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं हूं वहां पे, मेरी आत्मा है, तो एक ही कारण से मिला है। ये वही है जो मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा था, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। तो उसका राज्य कहाँ है? स्वर्ग। पृथ्वी का नहीं है। बोला, मेरा राज्य अगर पृथ्वी का होता वर्तमान काल में, तो मेरे सेवक लड़ते, हम फाइट करते। तुम लोग मत करो फाइट, जो आज ईसाई लोग कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं करना है फाइट। मेरा राज्य कहाँ का है? तुम पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। मेरा राज्य और मेरा धर्म कहाँ पे विराजमान है? स्वर्ग। अब एक व्यक्ति की पहुंच वहां पे हो गई है। कब? नीरा दाना बनने के बाद वो स्वर्ग तक पहुंचाया गया है।
क्योंकि ये निरादाना परमेश्वर का पुत्र है और कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, केवल परमेश्वर का पुत्र पे। अगर निरादाना बन गए तो तुम्हारी पहुंच स्वर्ग तक हो गई। अब स्वर्ग तक अगर हुई है तो इसलिए हुई है कि वहां पे जा करके ढूंढो। क्या ढूंढोगे? स्वर्गीय वस्तुओं। क्या क्या है स्वर्गीय वस्तु में, क्या क्या ढूंढोगे बताओ? चलो देखो परमेश्वर का ज्ञान कितना भारी है। और तभी तक आप ढूंढ सकते हो जब तक नीचे वाली बॉडी को मार रहे हो। अगर नीचे वाली बॉडी को नहीं मार रहे हो तो ये बॉडी पावरफुल है अभी भी, ये तुमको पकड़ करके ऊपर से नीचे खींच सकती है। इसलिए बोला जा रहा है जो लोग जिनकी पहुंच स्वर्ग तक हो गई है, नीचे की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना, इसको मारते रहो। कहीं अगर नीचे की वस्तुओं पे ध्यान लगा दिया तो ये नीचे की वस्तु ऊपर वाले को पकड़ के नीचे खींच देगी। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने के लिए गया, अब मान लेते हैं कि नीचे पत्नी और बच्चों के ऊपर में ज्यादा आर्थिक बातों के ऊपर ध्यान दे दिया, तो बोलेगा घर में राशन नहीं है, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, वो तो नीचे आ जाएगा। फिर चिंता उसको पकड़ के नीचे खींच देगी, भविष्यकाल की चिंता उसको पकड़ के नीचे खींच देगी, नाशवान वस्तुओं की चिंता पकड़ के नीचे खींच देगी। इसलिए परमेश्वर उस पूरे सब्जेक्ट को ही खत्म करवाना चाहता है जो तुमको पकड़ के नीचे पटक सकता है। काटो इसको, मारो बोलता है इसको, और तब जाकर के स्वर्ग में कुछ ढूंढ सकते हो। स्वर्ग में क्या क्या है मालूम है आप? एक सारांश में आपको बता देता हूं, मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री, इफिसियों 1 का 20 से पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ सुनना और ध्यान के साथ, प्रभुता स्वर्ग में क्या क्या है? अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की की प्रधानता प्रधानता। क्या है? प्रधानता। प्रधान सुनना ध्यान के साथ। और और सब प्रकार अधिकार का अधिकार अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के सब प्रकार का पावर, सब प्रकार का सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। मतलब जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान हुआ है वहां पे प्रधानता है, वहां पे अधिकार है, वहां पे सामर्थ है, वहां पे हर प्रकार की प्रभुता है, राइट से। बात आ रही समझ में? ये पूरा डिपार्टमेंट है, तुमको इसको ढूंढना है स्वर्ग में। स्वर्ग बहुत बड़ी जगह है भाई, आप लोग समझ रहे हैं? जैसे मैं अपना उदाहरण दिया था ना कि अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है अमेरिका का आदमी तो उसको भारत आना पड़ेगा, परंतु भारत आने से मैं थोड़ी मिल जाऊंगा, उसको भारत में ढूंढना पड़ेगा मैं कहाँ रहता हूँ। स्वर्ग जाने के बाद भी आपको परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा, मसीह को ढूंढना पड़ेगा जहां वो दाहिने विद्यमान है, और वो नहीं मिलेगा ऐसे, ऐसे नहीं मिलेगा वो आपसे। पूरे मन से आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, पूरे सेक्रीफाइस के साथ आपको ढूंढना पड़ेगा। और जो बीज नीरादाना के रूप में जो आत्मा ऊपर पहुंच गई है, अगर वो कहीं अपने नाशवान देह के ऊपर ध्यान अगर देने लग जाए तो फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो नाशवान देह उसको पकड़ के नीचे पटक देगा। बात आ रही समझ में? आत्मा ऊपर है और शरीर कहाँ है? नीचे, पृथ्वी पर। समझ रहे हैं आप? पृथ्वी के ऊपर। अब ऊपर आत्मा को क्या काम करना है मालूम है आपको? एक वचन और पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 5 का 2 से पढ़िएगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। अब क्लियर हो गया? पौलुस जब बोल रहा था कि मैं नंगा हूं, मतलब वो स्वर्गीय घर को नहीं पहना था। करेक्ट है? जी। वो उस समय तक स्वर्गीय घर को नहीं पहना था जब वो लेटर लिख रहा था कुरिन्थियों के लोगों के। हम इस घड़ी तक कितनी क्लियरिटी है, मैं अभी जब लेटर लिख रहा हूं तो बोलता मैं नहीं पहना, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैं नंगा हूं, मैं निरादाना हूं। इस निरादाने की पहुंच कहां है? स्वर्ग तक है। पूरे प्रकाशन किसको दिए? निरादाना।
निरादाना कौन है? वो एक नया मनुष्य। कैसा मनुष्य है? नया मनुष्य। और नया मनुष्य जब बनाया जाता है तो कपड़े के साथ बनाया जाता है कि नंगा बनाया जाता है? आप ही बताओ। नंगा, बिना कपड़ा। नंगा बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्वर्गीय मनुष्य जो स्वर्गीय होने वाला है वो नग्न है। ये समझना है कॉन्सेप्ट आपको। वो क्या बोल रहा है? अब मेरी क्या इच्छा है? इस गेहूं के दाने की क्या इच्छा है? इस नीरा दाने की क्या इच्छा है? मैं कपड़ा पहनना चाहता हूँ। बोलिए, क्या पहनना चाहता हूँ? कपड़ा पहनना। और ये कपड़ा कहाँ मिलता है? ये घर कहाँ मिलता है? स्वर्गीय। हाँ, स्वर्गीय है। ये घर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। मतलब कपड़ा कहाँ मिलेगा भाई साहब आपको? स्वर्ग। बात आ रही है ना समझ में? जब आपकी पहुंच वहां तक हो जाएगी तब आपको क्या मिलेगा? कपड़ा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है उस कपड़े की खासियत सुन लीजिएगा। कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि हम्म इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं हम्म और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मरणहार कौन है? हमने पढ़ा ना, मरणहार कौन है? शरीर। मरणहार किसमें डूबना चाहिए? अविनाश में, अविनाश। जीवन में जी। जीवन में, ठीक है। मरणहार देह के ऊपर में जीवन की परत चढ़नी चाहिए। और जो आत्मा रूपी बीज स्वर्ग तक गई है उसको यही बताया जा रहा है, तुम मर गए, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ मसीह में छिपा है। मतलब तुम्हारे कपड़े उसके अंदर रखे हुए हैं। तुमको कपड़े लेने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा। और जब वो कपड़े तुमको मिल जाएंगे तो अपनी पार्थिव देह को पहना देना। तब ये जो मरणहार जो पार्थिव देह है ये किस में डूब जाएगा? जीवन में। तब तुम बोलना मैंने जीवन पा लिया। ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु क्या पाए? जीवन पाए। अनंत जीवन। ये जीवन कहाँ मिलेगा? नीचे नहीं, ऊपर। विश्वासियों की पहुंच वहां तक होनी चाहिए। विश्वासी ऊपर कब पहुंचेंगे? जब वो निरादाना बनेंगे। निरादाना कब बनेंगे? जब उनको ये बात समझ में आएगी कि मेरे धर्म के काम महत्व तो नहीं रखते हैं, इससे मेरी नंगाई, मेरे अपराध, मेरे पाप ढपने वाले नहीं है। और जब वो इस समानता में आएंगे निरादाना के, तब उनकी पहुंच कहां तक होगी? स्वर्ग तक। अब इस निरादाना को जो कि बीज है, परमेश्वर एक विशेष देह देता है जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम अविनाश कहते हैं। अवश्य है कि ये मरणहार किसको पहन ले? अविनाश को पहन ले। किसको पहन ले? अविनाश। अविनाश। वो आशा की वस्तु तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो पहली वस्तु क्या है? तो पतरस की पत्री में बताया गया, अविनाश को पहली वस्तु बताया गया। अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई। तो जब मेरी आत्मा की पहुंच वहां तक हो जाती तो पहले मैं अपना कपड़ा लेके आऊंगा भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड। क्या लेके आऊंगा? कपड़ा, अपना कपड़ा। क्योंकि जिसके पास ये कपड़ा नहीं है वो विवाह के भोज में नहीं जाएगा। बात आई समझ में? कपड़े लेने के लिए चलो ऊपर। अब मेरी बातों से समझ लेना कि कहां तक की बात हम कर रहे हैं। और अगर यहां तक की बात कर रहे हैं तो हमारी पहुंच को भी जान लेना कि हमारी पहुंच कहां तक है। ये वो स्वर्गीय बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेंगी। और मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो आपके लाभ की। ये उद्धार का सुसमाचार है। ये वो टाइम पास करने वाली बात नहीं है कि गाना गा लिया और बजा लिया तो ये कर लिया और केवल चिन्ह चमत्कार की बात करे। इतने लोग चंगे, उनकी टेस्टिमनी को बांट दिया कि ये बीमारी से ठीक हुए, वो बीमारी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जगत के अंत में ये सब लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि बहुत तेरे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। और ये होगा लड़ाई झगड़े जो आज चल रहे हैं भारत देश के अंदर। और उसने हमसे कहा तुम नहीं घबरा जाना, इनका चलने तो जो चल रहा है, लेकिन तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बात आ रही समझ में मेरे?
तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये है मेरे प्रियो गेहूं का दाना। अभी तो मैंने मछली के बारे में नहीं बताया है, अभी तो मैंने सीधे होने के बारे में नहीं बताया है। तो अच्छा है, परमेश्वर की अगर इच्छा हुई तो हम मछली के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि बहुत हद तक के आप इन विषयों को जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। अपनी प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं। लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। अपनी प्रतिक्रिया सभी रख सकते हैं आप लोग। जय मसीह की भैया। जय मसीह। जय मसीह की भैया। जय मसीह भैया। जय मसीह की सभी। जय मसीह की आप सभी लोगों को। अभी अवसर है मेरे प्रियो, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। जो वचन का भाग वही था कि गेहूं का दाना कैसे बने। नीरा दाना बनने की आवश्यकता है। अपने स्वयं के धार्मिकता, अपने आप में जो रीति रिवाज परंपराएं जो भी हैं, जो इन बातों से अपने आप को छिपाने का प्रयास करता हूं मैं, उनसे छूटकर और देह से बढ़कर आत्मा में स्वर्ग में पहुंचकर फिर वहां से अपने जो जो देह के जो अंग है जो इस पृथ्वी पर है उनको मार डालने की आवश्यकता है। और आगे लिस्ट भी दी गई है वहां पे। सो सच में यही बात है कि फिर उसके बाद फिर स्वर्ग में पहुंच होने के बाद फिर वो अविनाश जो जीवन है, जो नया जन्म या नया जीवन हम कहते हैं प्रभु में जो प्राप्त किया, वो उसकी शुरुआत होती है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो आशीष भाई के द्वारा हम तक पहुंचे हैं, मुझ तक पहुंचा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और सच में इस जीवन में इन अंगों को जो इस पृथ्वी पर हैं मार डालने में प्रभु मेरी सहायता करें। अभी अवसर है, आप में से कोई और अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। कोई बात तो यदि आप रखना चाहते हैं कोई प्रतिक्रिया इस वचन के आईने में, जो वचन हम आज हम तक पहुंचा है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जय मसीह की आशीष भैया, जय मसीह की अमन भैया, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की प्रभु। सच बताऊं तो भैया का वचन सुनने के बाद मुंह बंद हो जाता है और विचार ऐसे चलते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है। कुछ कुछ मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से जब हम वचन सुनते हैं ना, और किस तरह से जब वचन सामने खुलता है ना, तो मतलब कहाँ कहाँ से खुलता है समझ में नहीं आता। और हमारा हमारी जो सोच और विचार बस यहीं तक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भैया ने इतने गहराई से इन सारी बातों को प्रकट किया कि हमारी जो देह है वो यही है, लेकिन हमारी आत्मा वहाँ परमेश्वर के पास है और वहाँ हमें वो कपड़ा मिलेगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ भैया के लिए कि परमेश्वर ने ऐसे दास को, ऐसे प्रेरित को हमारे बीच में रखा कि वो हमें ऐसी गूढ़ बातों से अवगत कराते हैं जिसे हमने आज तक नहीं सुना।
प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, धन्यवाद हर बात के लिए, धन्यवाद धन्यवाद इस मीटिंग के लिए एक बार फिर से चालू हुई और हम बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे और शायद अमन भैया ने ही चालू करवाई है ये, तो मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका भी और जिसने भी मीटिंग चालू करवाई है उसका धन्यवाद। हम लोग एक बहन और है दर्शना बहन, हम दोनों सोच रहे थे कि कब तो मीटिंग चालू हो और प्रभु को धन्यवाद हो कि ये समय आ गया है कि फिर से हमको ये आत्मिक भोजन मिलने पाया। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की दीदी। परमेश्वर पिता की दया अनुग्रह ही है कि कमलेश भाई के द्वारा मुझे मैसेज मिला और आशीष भैया समय निकाल सके हैं। सो ये प्रभु की दया अनुग्रह में ही ये मीटिंग है। मेरा कुछ वैसा विशेष कोई भाग नहीं है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई प्रिय अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। शीला खलको आंटी, आप प्रतिक्रिया रखेंगे? शीला खलको आंटी, रखिए आप भी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सचमुच में आज के इस वचन के द्वारा हम सीखने पाते हैं कि किस प्रकार से हमें नीरा दाना बनना है। जब तक हम नीरा दाना नहीं बनेंगे तब तक सचमुच में हमारी पहुंच स्वर्ग तक नहीं हो पाएगी और जो स्वर्गीय स्थानों में जो अविनाशी निर्मल और जो अजर मिरास है उससे हम कभी भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो प्रभु जिस नीरा दाना में जो वस्त्र जो वो हमें देना चाहते वो भी हमें मसीह के पास मिलेगा। और सचमुच में यदि आज हम अपने आप को नीरा दाना नहीं बनाएंगे तो हम वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी। तो सचमुच में आज भाई आशीष के द्वारा जो ये वचन को फिर से हमारे बीच में लाया गया, इसके द्वारा हम अपने आप को हर समय प्रभु की निकटता में बनाए रखें और इस पृथ्वी पर की देह को हम मार नहीं पाए ताकि हम उस स्वर्गीय देह को हम पहनने के योग्य हो सके। क्योंकि सचमुच में हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और बारंबार हमारे इस पृथ्वी पर का देह हमें बारंबार हमें संसार के अभिलाषों में फंसाता है और हमें प्रभु की संगति से हमें दूर करता है। उस अविनाशी मिराज को पाने के लिए हमें रोकता है और इसलिए हमें चाहिए कि आज हमें इस वचन के द्वारा हमें हिया मिलता है, हमें बल मिलता है कि हम इस संसार की अभिलाषाओं को और शरीर की अभिलाषाओं को, पृथ्वी पर के अंगों को हम मार डालने पाए ताकि हमारी पहुंच प्रभु तक होने पाए और अंत तक हम प्रभु में धीरज धर के हम उस अनंत मिराज को पाने के लिए हम हर समय हम कोशिश करते रहे। क्योंकि सचमुच में जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तो जब तक हम प्रभु की संगति में ना रहे और हम उस स्वर्गीय स्थान तक नहीं पहुंचेंगे तो सचमुच में हम कभी भी स्वर्गीय स्थान में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सचमुच में जब हम आशीष भाई के इस वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत उत्साह मिलता है कि हम फिर से मतलब हम अपने आप को तैयारी में हम लगाए ताकि हम उस जीवन को हम पा सके जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, कि हम उस जीवन को हम खो ना दे जो प्रभु हमें देना चाहता है, उस जीवन को हम पकड़े रहे जो प्रभु ने हमारे दिया है। तो सचमुच में इस जूम मीटिंग के द्वारा फिर से जो ये स्टार्ट हुआ है, हम भी मतलब बहुत चाह रहे थे कि मतलब कब ये स्टार्ट होगा। हम बहुत समय से मतलब लगा था कि खाली खाली लगा था कि कब हम इस संगति में फिर से हम मतलब जुड़े और इस गुण भेदों को, उसके प्रभु के वचनों को हम सुने और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें और अपने आप को पवित्र दुल्हन के रूप में हम अपने आप को तैयारी में लगा सके ताकि हम प्रभु के साथ रहने पाए। और सचमुच में यह सुंदर अवसर सबों के लिए प्रभु ने खोल दिया है कि हम फिर से इस संगति में हम जुड़ने पाए हर समय और प्रभु में हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हम बदलते चले जाने पाए और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलने पाए। हम भाई आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ तक आए, हम सबों के बीच में वचन को रखा, इसलिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। धन्यवाद। यदि कोई और अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है।
सबको शालोम। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सच में आज फिर से रैप्चर के बारे में जो है ब्रदर आशीष के द्वारा जो है सुनने को मिला, और स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में भी मुझे आज जानकारी मिली। और सच में जो है कटनी के समय तक जो है दोनों को बढ़ने दिया जाएगा और जंगली दाने को ही पहले छटिंग किया जाएगा, इस बात को मैं आज समझी। और निकम्मी मछली को पहले छटिंग किया जाएगा, इस बात को भी मैं सीखी। और परमेश्वर जो है चुने हुओं को ही इकट्ठा करेगा जो है, और हमको जो है स्वर्ग में जाने के लिए सच में नीरा दाना बनना है। नीरा दाना का अर्थ जो है नग्न होता है, इस बात को आज मैं सीखी हूँ। और पूरी तरह से हमको नीरा दाना बनना है, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और स्वर्ग में उन सारी स्वर्गीय वस्तुओं की हमको खोज करना है, जो प्रधानता, जो सब प्रकार के सामर्थ और जो प्रभुता अधिकार है, उन सबको हमको खोजना है। तभी जो है हम उन स्वर्गीय वस्तुओं को हम पा सकते हैं। और सच में आज इस रैप्चर के बारे में मेरा ये सवाल था, और इसके लिए जो है हमारी तैयारी कैसी है, मेरी तैयारी कैसी है, इस बात को मैं आज फिर से सीख पाई हूँ कि मुझे जो है नीरा दाना बनना जरूरी है। नीरा दाना बनूंगी तभी मैं उस स्वर्ग में जाकर उस वस्त्र को मैं पाऊंगी जो प्रभु जो है मुझे पहनाना चाहता है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए, ब्रदर आशीष के लिए भी, जो अद्भुत वचन को हमारे बीच में ला रहे हैं। कल से ही मैं काफी आनंदित हूँ जब हमारे ग्रुप में जब मैं देखी कि ब्रदर आशीष का संदेश है करके, और मैं काफी आनंदित हुई कि सच में एक बार फिर से जो है ग्रुप में जो है ब्रदर आशीष को अवसर मिला है बोलने का। और मैं चाहती हूँ कि जब तक उनके पास समय है हमारे बीच में इन वचनों को जरूर से जरूर रखें कि जो भी हमारे जीवन में कमी घटी है हम उस चीज को जान पाए, और आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ सकें, आत्मिक उन्नति हमारी हो सके। शरीर और संसारिक बातों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति हमारी हो सके। जो ब्रदर आशीष जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उन बातों को बता रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और ब्रदर आशीष का भी धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर वचन के द्वारा जो है आज रैप्चर के बारे में हमें बताया गया है कि कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। मेरे प्रियो, जो भैया जो लाइव आ रहे हैं मेरे प्रियो, उनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार ही है जो वचन हम तक पहुंच रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मुझे भैया के माध्यम से पता चला है कि हमको मतलब परमेश्वर हम तक ये वचन पहुंचा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यही है कि इस वचन का हम कद्र करें, क्योंकि वास्तव में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बचाना चाहता है। वो अपने चुने हुए लोगों को अपने पास ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए ये बहुमूल्य मोती जो वचन है वो हम सब तक पहुंच रहा है। इसलिए हम जहाँ भी हैं अपने विचार में या अपनी धार्मिकता में उस उन विषयों को हम अवश्य सोचें, और वहां से निकल के हम इस सत्य वचन के पीछे हो लें, जो परमेश्वर के सच्चे सेवक जो आशीष भैया के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। सच्चे परमेश्वर के जन के माध्यम से हम सब तक ये बहुमूल्य मोती, ये बहुमूल्य वचन हम हमारे पास पहुंच रहे हैं मेरे प्रियो। सो हम इसका कद्र करें, और अवश्य हम ये लाइव वचन में जुड़ते रहें। जब तक परमेश्वर का आत्मा भैया को बोलने के लिए कह रहे हैं, तब तक वो हमारे मध्य में बोल रहे हैं मेरे प्रियो। तो हम इस वचन का सम्मान करें, कद्र करें, क्योंकि सारी आदर महिमा परमेश्वर की ही है। उन्हीं के द्वारा ही, परमेश्वर के द्वारा भैया के माध्यम से हम सब तक ये वचन पहुंचाया जा रहा है। तो हम इन वचनों का सम्मान करें, आदर करें, और जब हम अपने बिछौने पे जाए तो अवश्य हम अपने जीवनों को देखें और सोचें कि हम कहाँ पे हैं, कौन से अवस्था में हैं, आज हमारी दशा क्या है, इसका आकलन करें। और समय हमारे पास रहते हैं यदि, तो हम उसको गवाही के रूप में भी प्रस्तुत करें, और हम अपने अनुभवों को भी बांटे मेरे प्रियो। बस मैं इतना ही कहूँगा। आप सबको जय मसीह। जय मसीह की भाई। बेला आंटी जी है क्या? नहीं है। सो
अंतिम प्रार्थना में यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है, यदि आप में से कोई भी अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, आपके चरणों में इस भांति बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को प्रभु जी हम सुनने पाए हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा ये आवश्यक बात है प्रभु जी, ये उत्तम भाग है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु जी, जब वचन हम तक प्रभु जी आशीष भाई के द्वारा पहुंचे हैं प्रभु जी, कि कौन स्वर्ग में उठा लिया जाएगा जब आपका दिन आएगा प्रभु जी। आप अपने लोगों को लेने आने वाले हैं प्रभु जी फिर से। हम सबकी सहायता करें। मेरी ये व्यक्तिगत बात है, भीड़ में कोई सुरक्षा नहीं है, एक के पीछे दूसरे को देखकर दिखावे के जीवन से कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की जिन तक ये वचन पहुंच रहे हैं प्रभु जी, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी वो सुनेंगे, हम सब की सहायता मदद करें कि ये वचन में अपने आप में, अपनी धार्मिकता में, अपनी सोच समझ में प्रभु जी, दो मनुष्यों को दिखाने वाले बातों में, उनकी प्रशंसा पाने वाली बातों में कुछ भी रखा नहीं है। धोखा है वो गड्ढा इकट्ठा किया जा रहा है जंगली दानों के पौधे के रूप में, यानी कमी मछलियों के रूप में प्रभु जी। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें कि सच में हम अपने जैसे हैं प्रभु जी, कोई भी अपने आप को ना छिपाए, आप और आपके सामने प्रभु जी वैसे ही अपने आप को रखें प्रभु जी, और आपकी सहायता मांगे प्रभु जी, ताकि हमारी आत्मा की पहुंच आप तक होने पाए और आपके द्वारा वो अविनाशी देह और प्रभु जी वो वस्त्र प्रभु जी हमको प्राप्त होने पाए। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। शरीर के जो अंग हैं प्रभु जी इस पृथ्वी पर हैं प्रभु जी, अपनी देह को मारते कुटते हुए वश में लाने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। आपके इस जीवित वचनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं जो आशीष भाई के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। हमें से प्रत्येक जन की सहायता मदद करें कि इन वचनों को प्रभु जी अपने हृदय में अधिकारी से बसने दें प्रभु जी, और प्रभु जी वैसे ही अपना जीवन सिर्फ वचन के सुनने वाले ही ना रहें परंतु उस पर चलने वाले भी बने प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। लोगों को जय मसीह की। जय शालोम। मसीह की, जय मसीह की। शालोम। अब सभी को जय मसीह की भैया। आप जय सभी मसीह को की जय भाई। मसीह भैया, जय मसीह बहन। जय मसीह कमलेश भैया। सभी को जय मसीह। जय मसीह दादा। तब हम सिंग एंड कर रहे हैं।